हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड आज का वीडियो बहुत हेल्प करेगा उन सभी को जो कि अपना क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज जेईई, नीट, एमएससी, सीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट बिकॉज इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज यू वर्सेस यू। एक चीज आपने डायलॉग सुना है 3 इडियट्स के अंदर कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप मार जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। अब वो दुख होता क्यों है कि बंदा अपने पर फोकस न करके अपने दोस्तों के, अपने समाज वाले, अपने रिश्तेदारों के सब पर फोकस किया है, बट अपने पर फोकस नहीं कर रहा है। दोस्त के साथ क्या हो रहा है, दोस्त कितना मार्क्स लेके आ रहा है, दोस्त की जॉब लगी कि नहीं लगी, दोस्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, दोस्त के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, उसका फोकस उसके ऊपर है, ना कि वो खुद क्या कर रहा है। पता है आज के टाइम पे क्या सीन है, ये मैं जो लिखूंगा यहाँ पे इसको बस रिलेट करना कि मैं जो लिख रहा हूं वो सही है कि नहीं। अरे मार्कर को यहाँ पे जमा कर लूं यार। देखो ये देखो यू वर्सेस यू है। अब ये है आपके सक्सेस की तरफ एक आगे बढ़ने का पहला स्टेप। एंड सक्सेस मिलने के बाद उसमें सेटिस्फाई रहने में, उसमें उसको एंजॉय करने के लिए दूसरा स्टेप बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छा लेसन आप लेके जाओगे। देखो आज के टाइम पे क्या सीन है, जो एक्चुअली जो यू है यानी जो हम है, आप मान लो, मैं आपके लिए बता रहा हूं तो आप मान लो, आप पता है कंपटीशन किसे रखते हो, यू वर्सेस योर फ्रेंड। आपको कंपटीशन यू वर्सेस योर फ्रेंड, यू वर्सेस योर रिलेटिव्स, यू वर्सेस सन एंड डॉटर ऑफ योर नेबर। रिश्तेदारों का सुने हो ना, पड़ोसियों का, कि शर्मा जी का बेटा इतना परसेंट लेके आ गया, वर्मा जी का बेटा इतना मार्क्स लेके आ गया। तो नेबर्स, फिर और इतना और भी एक्स्ट्रा आ सकता है। बट मेन आपका कंपटीशन किससे रखते हो, आपका कंपटीशन है दोस्त के साथ। एक और चीज, दोस्त तो है ही, यू वर्सेस क्लास टॉपर, अपने क्लास के जो टॉपर है आपके, उससे आपका कंपटीशन रख लेते हो। मतलब किसी से भी कंपटीशन लगाए रखे हो कि मुझे उसको बीट करना है, मुझे उससे ज्यादा मार्क्स लेके आना है, मुझे उससे जल्दी सक्सेसफुल बनना है। ये सबका माइंडसेट है, ये मेरा भी माइंडसेट था। बट अब उससे होगा क्या, ये समझने वाली बात है। आप इनसे सबसे कंपटीशन तो लगा के रखे हो, बट इससे आपको लगता है कि आप में कोई एक इंप्रूवमेंट आ सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दोस्त की जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि आपका जो एफर्ट्स है वो आपके दोस्त से अलग है, उसका एफर्ट्स है वो अलग है। तो कंपैरिजन एंड फैक्टर्स अलग अलग है, स्टिल आप उसी से कंपटीशन लगा रहे हो जिसका अलग ही फैक्टर है, जिसका अलग ही प्लान है, जिसका अलग ही रोड मैप है। तो इससे क्या मिलेगा, ये पहली बात आपको समझ में आया होगा। तो ये जो लिखा हुआ ये सत्य था। मैं खुद इसको ऐसे करता था अपने 10th तक के जर्नी में, जितना बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट तक नहीं आया था, बट उसके बाद माइंड में शिफ्ट हुआ, माइंडसेट में चेंज हुआ। अब इसको हम ये रखता है, अब बात है कि इसको कैसे कट करें एंड कैसे इस स्टेज में पहुंचे। तो होगा ये कि आपको मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे ये आपको हेल्पफुल करेगा। देखो ये बात आपने सुना होगा कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। क्या, कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय, यानी कि आप अगर सक्सेस हासिल कर लेते हो, आप कुछ अचीवमेंट हासिल कर लेते हो, बट आप कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ, तो आपका वो जो सेटिस्फेक्शन है, जो आपको खुशी मिली थी ना उस जीत का, वो चला जाता है। एग्जाम्पल लेता हूं, एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको मैं रिलेट करवाता हूं। मान लो कि यू योर फ्रेंड, ठीक है, ये आपका केस 1 है, ये केस 2 है। यहां भी यू योर फ्रेंड। अब हुआ ये कि 400 मीटर का रेस हुआ। अब रेस हुआ, आपका फ्रेंड आ गया फर्स्ट, आप आ गए सेकंड। अब इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट कि मैं मेडल जीता, मैं सर्टिफिकेट जीता, मेरे पेरेंट्स खुश है कि चलो मेरा बेटा या मेरी बेटी जीत गया, बट वो उसको आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। आप इस माइंडसेट में हो, अरे यार ना कैसे हार गया मैं, दोस्त फर्स्ट कैसे आ गया या वो कैसे फर्स्ट आ गया, आप उससे कंपेयर कर रहे हो। इवेंचुअली होगा ये कि आप उसको ना सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, एंड वो एक तरह से आप जीत के भी हार गए। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर आप सेकंड आए बट आप अनहैप्पी हो, और वो आपका जो दोस्त है फर्स्ट, वो तो आया ही आया, ये पहला केस हो गया। तो यानी आप जीत तो गए बट उसको आप सेलिब्रेट नहीं किए, उसका आप आनंद नहीं उठाया, और एट लास्ट इवेंचुअली आप प्रेशर में आए। फिर आपका जो नेक्स्ट टाइम होगा उसमें
चांसेस है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द माइंड सेट ऑफ द प्रीवियस मैच डिड यू प्लेड और द प्रीवियस कंपटीशन यू वेंट ऑन। पहला हो गया। अब केस 2 है। केस 2 में ये हुआ कि भाई आप तो आगे सीधे थर्ड, ये मतलब दूसरा बंदा है और आपको जो फ्रेंड है वो फिर से यार फर्स्ट आ जाता है। दोस्त कितना ही बोले पढ़ाई निकल, लेकिन लास्ट में फर्स्ट आ ही जाता है क्लास के अंदर, उसका मार्क्स ज्यादा आ ही जाता है। तो ये तो हर रीत की कहानी है, चाहे क्लास 10 को चाहे इंजीनियरिंग की बात हो। तो देखो अब आप थर्ड आ गए, ठीक है, बट आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो कि चलो यार मैं जीत गया, मुझे मेडल मिला, मुझे सर्टिफिकेट मिला, मेरे पेरेंट्स खुश हुए, बहुत अच्छा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन गया, एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दिला रहे हो, ठीक है। एंड इवेंचुअली आप इस अपने माइंड में रखियो कि मैं थर्ड आया हूं, बट जब नेक्स्ट रेस होगा तो उसमें मैं कैसे भी फर्स्ट सेकंड में आके रहूंगा, मुझे कैसे भी अपने आप को इंप्रूव करके रहूंगा, नो मैटर कि मेरे सामने उस रेस में कितना भी बढ़िया रनर क्यों ना आ जाए, मैं अपने आप को इस थर्ड से सेकंड या फर्स्ट पे लेके आऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि आप थर्ड तो आए बट उसको आप सेलिब्रेट किए, ठीक है, सेलिब्रेट किए तो इवेंचुअली आपको पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसको आप सेलिब्रेट के साथ उसको सारा एनालिसिस भी है कि मुझे कहाँ पे मुझसे कमी रह गई, मेरे में क्या रह गया कि मैं जीत नहीं पाया, मैं थर्ड आया, क्या ऐसा इंप्रूवमेंट करूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और दोस्त भाई वो क्या, उससे क्या ही मिला देना। तो उससे ना इवेंचुअली आप कंपीट नहीं कर रहे हो, अपने आप से आप माइंडसेट लगाओ कि मुझे ये करना है, कैसे करना है वो मेरे ऊपर है, समझ में आओ। तो ये जो थर्ड है, जब नेक्स्ट रेस कभी होगा ना तो बंदा थर्ड से सेकंड या फर्स्ट जरूर आएगा, अगर इसने इसको फॉलो किया बहुत हाई चांसेस है। और ये बंदा जब नेक्स्ट टाइम जब रेस में आएगा तो हुआ है कि हो सकता है कि इस बार ये सेकंड भी ना आए, इस बार ये हार जाए, बिकॉज ये पिछले मैच का प्रेशर लेके आएगा, पिछले टाइम जब वो गया था उसका प्रेशर लेके आएगा कि यार मैं तो सेकंड आया था, इस बार मुझे कैसे भी जीतना, और प्रेशर में आके बंदा हार जाएगा। ऐसा चांसेस हाई है, बिकॉज एक्सेप्शन इज एवरीवेयर वंस अगेन, बट स्टिल द प्रोबेबिलिटी यही है कि माइंडसेट में वो चेंज आता है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है कि और अच्छे से बताओ कि मैं इसको कैसे अचीव करूं। तो अचीव करने के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो कि आपको समझ में आया हो, केस 1 केस 2। अब हम बात करते हैं कि हम इसको अचीव कैसे करें। तो अचीव करने का आपका जो टारगेट है, जो पॉइंट है वो है कि सेट योर गोल, ठीक है, सेट योर गोल एंड कंपीट विथ इट, कंपीट विथ इट। यानी यार समझा नहीं यार, देखो आपको मैं एक टास्क देता हूं, ठीक है, अगर कोई बच्चा क्लास 10th में है तो उसका यूनिट टेस्ट एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा स्कूल्स में, और कोई ऐसा बच्चा जो क्लास 11th में प्रिपेयर कर रहा है जेईई नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उनका हर वीक में टेस्ट होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में आपका टेस्ट होता है, चाहे वो सिलेबस के बेसिस पे होता है 300 मार्क्स का, 96 मार्क्स का, या डिपेंड ऑन योर शेड्यूल ऑफ योर क्लासेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा टेस्ट होता है, ठीक है। तो करना यह है, मान लो मैं 10th के बच्चों के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपका भी यूनिट टेस्ट होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर, तो आपको यह करना है कि अब आपको एक प्लानिंग करना है कि मुझे कैसे करके पहले टारगेट सेट कर लो, गोल सेट कर लो कि मुझे ये जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें मैं कैसे, मान लो कोई बच्चा इसको 88% लेके आना है, इवेंचुअली एग्जांपल दे रहा है, 90% सबको चाहिए, बट एक बच्चा इसको 88% लेके आना है, उसको यूटी में यूनिट टेस्ट में 88% लेके आना है। अब 88% लेके आना है तो बट ऑब्वियस उसके एक दो सब्जेक्ट होंगे जो थोड़ा सा वीक होगा या थोड़ा स्ट्रांग नहीं होगा, वो सबका होता है। मेरे टाइम पे मुझे ज्योमेट्री टफ ज्यादा था, तो ऐसा बस बहुत जो हाल के टॉपर है उनका सब एकदम सॉर्टेड रहता है, बट स्टिल जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट ऊपर नीचे रहता है, टफ जाता है। तो बंदे ने अपना प्लानिंग कर लिया कि मुझे अगर 88% लेके आना है तो मुझे इन सब्जेक्ट में मुझे ये मार्क्स लेके आना पड़ेगा। उसे सब प्लान कर लिया कि मुझे कल का पेपर जो साइंस 1 का रहेगा उसमें मुझे 40 में से 38 लेके आना है, बिकॉज साइंस में स्ट्रॉन्ग है और मेरा ज्योमेट्री वीक है, तो मुझे 30 लेके आऊंगा, बट मैं बाकी कवर कर लूंगा हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर। वो सब प्लानिंग वानिंग करके एकदम रेडी है, ठीक है। उसने टारगेट सेट करके मुझे कैसे भी करके 88% लेके आना ही आना है। अब वो टारगेट तो सेट हो गया, अब जो एग्जाम जब देगा ना तो उसी माइंडसेट से देगा, और जब उसका रिजल्ट आएगा और उसका अगर 88% आ गया तो ना फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला 95% लेके आए, सामने वाला 80% लेके आ जाए, वो बिल्कुल भी उदास नहीं होगा। ये चीज आप नोटिस करना, आप खुद उदास नहीं होगे, बिकॉज आपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना टारगेट सेट किया। हो सकता है बंदे का कैलिबर 85% का था, बट इसने अपने कैलिबर से 3% ज्यादा टारगेट सेट किया। हो सकता है कि आपका कैलिबर 95% है, आपने टारगेट 97 का रखो, समझ रहे हो सकता है कि आपका टारगेट 65 का ही है तो आप 70 तक का रखो। तो उस जब अपने टारगेट से जब परसेंटेज अचीव कर लेगा, अपना टारगेट जब अचीव कर लेगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला कि सामने वाला उससे ज्यादा लेके आए या उससे कम लेके आए। इवेंचुअली उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो खुद के अंदर ऑब्सेस्ड था, वो खुद का प्लान किया था मुझे ऐसा करना है बस। फिर जब ये अचीव करेगा ना तो एक चीज याद रखना, वंस द टंग गॉट सक्सेस इट वांट्स मोर एंड मोर।
तो एक बार वो जब सक्सेस का स्वाद चख लिया तो उसको और ज्यादा चाहिए रहेगा और एफर्ट्स मारेगा, फिर वो सेम में जाएगा, अपना टारगेट सेट करेगा मुझे 92 लेके आना है, और फिर इवेंचुअली वो इसी के ऊपर फोकस करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाले का 95% आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा उसे। एंड जब वो अचीव करेगा ना तो बड़ा सेटिस्फाई रहेगा, बड़ा सुकून मिलेगा कि यार मैंने जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट को मैंने अचीव किया है। एंड यही सेम आपको माइंडसेट रखना है कि अपने आप से अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे ये करना है। अब वो करने में आपको क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उसको आपको कैसे टैकल करना है, उसके ऊपर अपना प्लानिंग बनाओ, अपना गोल सेट कर लो, एंड इवेंचुअली आप धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंचने लगोगे। एंड उसके बाद फिर आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि आपसे सामने वाला कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे रह रहा है। आप खुद से अपने आप से कॉम्पीट करोगे और यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस प्रोसेस, एंड इवेंचुअली आप जब सक्सेसफुल होगे ना तो आप बड़े सेटिस्फाई रहोगे। समझे कि नहीं समझे? मैंने आपको कहा था ना कि सक्सेस मिलने के बाद भी उसमें सेटिस्फाई रहने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प होता है। कोई बंदा हो गया, वही बात जो आपको मैंने एग्जांपल समझाया, जो केस 1 जो जीता बट स्टिल वो सेटिस्फाई नहीं रह पाया, वो कंपैरिजन में रह गया, और जो थर्ड आया बट स्टिल वो सेटिस्फाई हो गया, खुश रहा, एंड नेक्स्ट टाइम उस पर इंप्रूव करके वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये हो गया, तो ये आपका कंपेयर वाला सेट कर लिए। अब तीसरी बात ये है कि हो सकता है कि इवेंचुअली ये भी आपको काम ना करे, तो एक चीज अपने आप से याद रखना, वो चीज क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं। और ये आपका वीडियो का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, एंड इसके बाद आप आराम से जाके एंजॉय करो, बट जो बताया हूं उसके ऊपर वर्क करो। तो जो थर्ड पार्ट ये है कि सबका टाइम आएगा। क्या बात है भैया, आप कैसे बता रहे हो कि सबका टाइम आएगा? एग्जाम्पल देता हूं, हम सबको पता है, आप सबको पता है, हमारा जो वंडर बॉय है, हमारा प्यारा सा वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, सब जानते हैं इसके बारे में। बंदा हमारा 15 साल का है, जो हमसे भी छोटा है, आपसे भी छोटा होगा, मुझसे भी छोटा है, बट इस टाइम पे वो लाइफ में हमसे बहुत आगे, बहुत तगड़ा मचा रहा है। अब वो मचा रहा है, ठीक है, अब इसका एज तो है बस 15 साल, ठीक है। अब इनके कंपैरिजन में ऐसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, बिकॉज सब अपने अपने लाइफ में अलग लेवल पे है। बट एग्जाम्पल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक लेसन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेके आया हूँ। हम एक और कैप्टन जो T20 वर्ल्ड कप जीते, दैट इज सूर्य कुमार यादव जी, स्काई। अब एक चीज बताता हूँ, ये जो बंदा है ये 14 ईयर्स के ओल्ड में IPL में डेब्यू कर लिया, ठीक है, एंड वी होप कि 15 के होप में डेब्यू करेगा इंडियन टीम में भी, ठीक है, इसका हो गया। बट इसके यानी कि इसके दूसरे साइड में देखो तो हमारे जो सूर्य कुमार यादव थे वो 30 ईयर जब वो 30 साल के थे तब वो इंडियन टीम में डेब्यू किए थे, ठीक है, वो 30 साल की उम्र में इंडियन टीम में डेब्यू किया, और ये बंदा यहाँ पे 15 साल की उम्र में डेब्यू करने वाला है, यानी कि देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। बट स्टिल उन्होंने डेब्यू किया, और उन्होंने सिर्फ डेब्यू नहीं किया, वॉन द वर्ल्ड कप जिता के एकदम एकदम फॉर्म में गए, समझे? तो मतलब इनका जर्नी अलग, इसका जर्नी अलग था, इनका जर्नी अलग था, इनका जर्नी अलग था, बट सबका टाइम आया कि नहीं आया? अब बिना टाइम इनका रोड मैप अलग था, सब अलग था, बट दोनों में ना कॉमन एक चीज था, वो कॉमन ये था कि अपने को मचाना है, समझ रहे हो? चांसेस हैं कि किसी को 22 के एज में सक्सेस मिल जाए, किसी को 30 के एज में मिले, किसी को 16 के एज में मिले, किसी को 18 के एज में मिले, बट अगर बंदा अगर मेहनत करना नहीं छोड़ा, एफर्ट्स मारना नहीं छोड़ा, तो बंदे को सक्सेस मिलेगा, ये गारंटी है। एंड इसलिए लिखा है कि सबका टाइम आएगा। आगे अगर इसको कंप्लीट करो तो ये है अनटिल एंड अनलेस वो बंदा गिव अप नहीं करे। तो इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने मेहनत किया, इसने बहुत जल्दी मेहनत स्टार्ट कर दिया, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, उससे कम की उम्र में क्रिकेट के ग्राउंड में जब हम कार्टून दिखते थे, और ये बंदा अब बॉलर्स को कार्टून की तरह छक्के चौके मार रहा है, समझ रहे हो? तो बंदे ने दबा के मेहनत किया है, और इन्होंने बहुत तगड़ा मेहनत किया है। तो इवेंचुअली सब में, बट सबने अपने आप से कॉम्पीट किया है। अपने आप से कॉम्पीट करो, अपने आप को मेहनत करो, इवेंचुअली आपका टाइम आएगा, बस एफर्ट्स मारते रहना है। एक और चीज लास्ट में याद रखना कि योर कॉम्पिटिशन इज नॉट विथ योर फ्रेंड, नॉट विथ द टॉपर ऑफ योर क्लास, नॉट विथ द सन और डॉटर ऑफ योर नेबर्स, एंड नॉट विथ योर रिलेटिव्स। योर कॉम्पिटिशन विथ योर previous day, with your old version, and you have to compare it with your current version, and you have to just make yourself better every day. तो ये चीज़ याद रखना। बाकी इवेंचुअली टाइम आने पे आप मचाओगे, अपने आप में सेटिस्फाई रहो, अपने आप में प्लान करो, ना किसी से जेलसी रखो, ना किसी से रखो हेट, बस अपना रास्ता सेट करो एंड लग जाओ उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप, समझ गए? सो दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, कोई ना कोई लेसन आपको दिया होगा,
आपको समझाया होगा कि भाई दुनियादारी छोड़ो, बस अपने आप में लग जाओ, अपना टारगेट सेट करो कि मुझे करना क्या है। आज से कुछ साल बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, और उस देखने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्या क्या उसका रोड मैप रहेगा, डिसाइड करो एंड काम पे लग जाओ। धीरे सक्सेस मिलेगा, धीमे सक्सेस मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू थिंक यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, दैट समवन मिनिमा इज योर मैक्सिमा। समझ रहे हो? जो बंदा डेली 8 घंटे पढ़ता है, शायद आप उसका एकदम बेस्ट केस में आप 8 घंटे पढ़ते हो, बंदा डेली 8 घंटे पढ़ता है, उसका मिनिमम 8 घंटा है, आपका मैक्सिमम 8 घंटा है। तो गैप देख लो कितना ज्यादा है। तो कभी ये मत फील ना करना कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बिकॉज there are many unknown people who are working harder than you, closing their windows off and just keeping themselves on the track. And that's it. See you in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 5 epoxy painting.